हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन ऑन हायर वेजेस है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई करेंगे, जो आपका मंथली पेंशन है वो आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो पैसा आपका पीएफ में है उसी से वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपकी पेंशन फंड के लिए। अगर आपके पीएफ में वो बैलेंस नहीं है तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जो पेंशन ऑन हायर वेजेस से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंशन ऑन हायर वेजेस को अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो आपको जब आप वो फॉर्म फिल करते हैं, क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, कौन सा मेंबर आईडी सिलेक्ट करना है, कौन सा एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करना है, और कौन से पासबुक में क्या अपलोड करना है, जो ऑप्शन है वो अपलोड करना है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एरर है जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म आप सबमिट करते हैं वो सबमिट नहीं हो पाता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म सबमिट किया हुआ है वो पूरा सबमिट नहीं होता है, फिल किया हुआ फॉर्म आपको दोबारा से भरना पड़ता है। तो यहाँ पे पीएफ ने काफी अच्छा काम किया है, पीएफ डिपार्टमेंट ने। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो जो प्रॉब्लम्स एक जो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई करने वाला बंदा है उसको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उसका क्या सोल्यूशन है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको पता होगा पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो जो पेंशन आपको ज्यादा मिलेगी उसके लिए जो पैसा है वो आपके पीएफ से ही एडजस्ट होगा आपके पेंशन फंड में। अगर आपके पीएफ में इतना फंड नहीं है तो आपको पॉकेट से पे करना है। तो उसका जो कैलकुलेशन है कि भाई हमें इन फ्यूचर जो पेंशन मिलेगी, ज्यादा पेंशन मिलेगी, उसके लिए हमें अपने पीएफ से कितना पैसा देना पड़ेगा, या अगर पीएफ में नहीं है तो हमें अपनी पॉकेट से जो पैसा देना है वो कितना देना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन आप पहले से लगा सकते हैं। एस्टिमेटेड अप्रोक्स आइडिया आपको मिल जाएगा कि इतना पैसा आपके पीएफ से पेंशन में ट्रांसफर होगा। तो जो आप फाइनल विड्रॉ करेंगे जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं, या फिर जब भी आप 58 ईयर के बाद अपना पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो कितना कम आपको मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी यूएन पोर्टल पे जाके जो इंपॉर्टेंट लिंक है उस पे पेंशन के लिए जहाँ पे अप्लाई करते हैं उस पे जाना है। और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लिंक्स में पीएफ डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया है, कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है द ड्यूज कैलकुलेटेड। अभी ये पोर्टल वैसे हो जाता है कैलकुलेटेड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए द ड्यूज कैलकुलेटेड थ्रू द कैलकुलेटर इज ए बॉल पार्क एस्टिमेट, एक्चुअल ड्यूज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस। इस पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। इस एक्सेल सीट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस एक्सेल सीट को ओपन करेंगे, इसमें सारे फॉर्मूले ऑटो फिटेड है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपकी मंथली वेजेज है वो यहाँ पे पुट करनी है। इसमें देखिए काफी सीट दी हुई है। तो यहाँ पे आपको देखिए मंथ, यहाँ पे मंथ डालना है, मंथ में आपकी वेज कितनी है वो डालना है, ड्यू मंथ कौन सा है, वेजेस डालनी है। वेजेस डालने के बाद यहाँ पे आपका ईयरली वेजेस ये ऑटो कैलकुलेटेड होके आ जाएगा। उसके बाद ड्यू कितना है, इस पे 8.33 आपका निकलेगा। उसके बाद जितना पे आपने किया है वो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, सिर्फ आपको वेजेस डालनी है। हर मंथ आपकी वेजेस कितनी है जो आप पीएफ पासबुक से डाल सकते हैं। आपकी पासबुक में जो मंथली वेजेस रहती है वो वेजेस आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो 8.33 कैलकुलेशन है पेंशन का एक्चुअल अमाउंट पे, वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद उसकी समरी यहाँ पे आ जाएगी, ईयरली आपका जो कितना अमाउंट है वो एडजस्ट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है, उस पे इंटरेस्ट इतना मिलेगा, टोटल अमाउंट इतना, एक साल में मतलब कि इतना जो डिफरेंस है वो एडजस्ट होगा आपका पीएफ से पेंशन में। इसी तरह से जो 1.16% है उसका कैलकुलेशन है, फिर उसकी समरी है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके बताया गया है कि जो अमाउंट आपको पे करना है या आपका एडजस्ट होना है आपके पीएफ से वो कितना होगा ईयरली बेसिस टोटल अमाउंट। तो यहाँ से एक अब मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा आपको कि आपका जो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कितना पीएफ है जो एडजस्ट होकर पेंशन में आपका जाएगा, उतना पैसा आपका पीएफ में कम हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ये पूरा लेंथी लग रहा होगा पूरी एक्सेल शीट, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ वेजेस डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पे वेजेस डालेंगे, देखिए मैं इसको इनेबल एडिटिंग करके थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। 25,000 की देखिए यहाँ पे अगर मैं 15,000 डालता हूँ तो ये ऑटो चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ पे मैं 12,000 डालता हूँ तो ये देखिए चेंज हो रहा है, हर कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं 18,000 डाल रहा हूँ तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 18,000 डाला, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज होगी। आपकी जितनी वेजेज आपको यहाँ पे आपकी एक्चुअल वेजेज है पीएफ की वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करेंगे ऑटो कैलकुलेटेड होकर आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि कितना पैसा आपका पीएफ से पेंशन में एडजस्ट होगा, यानी कि जो डिफरेंशियल अमाउंट हो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आइडिया मिल जाएगा आपको, क्योंकि लोगों के मन में काफी क्वेश्चन है कि जो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए हम अप्लाई कर तो देंगे लेकिन
फिर हमारा जो पीएफ का पैसा है वो कितना कटेगा, कितना वहां पे मतलब एडजस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक आपको पीडीएफ डाउनलोड होके मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको पेंशन ऑन हायर वेजेस जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरी हैं, उनका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए जब भी आप अपना जॉइंट ऑप्शन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक एरर कोड इस तरह का आएगा। उसका क्या रीजन हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज प्रोवाइड नेम एज फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन। यानी कि जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपको नेम एज पर पीपीओ डालना है, जब आप जॉइंट ऑप्शन फिल करते हैं तो आपको नेम एज पर यूएन डालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग एरर कोड दिया हुआ है, एरर कोड के सामने वहां पे किस दिक्कत का क्या सोल्यूशन है वो दिया हुआ है। जैसे देखिए ERRSQE00 लिखा हुआ है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड बाय मेंबर एज पर देयर डिटेल इन पीपीओ और यूएन एज द केस में बी। जैसा कि ऊपर बताया उन्होंने कि एज पर यूएन डालना है अगर आप जॉइंट ऑप्शन फिल कर रहे हैं, और एज पर पीपीओ डालना है अगर आप एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन फिल कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ERRSQ7 यूर मेंबर आईडी डजंट मैच विद पीपीओ डिटेल। यानी कि आप जो पीएफ पेंशन मेंबर है उसका जो पीपीओ में डिटेल है और जो मेंबर आईडी वो वहां पे डाल रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एरर कोड दिया हुआ है, उसका भी सेम यही दिया हुआ है कि आपको नेम एज पर पीपीओ डालना है, नेम एज पर यूएन डालना है। उसके बाद एक एरर कोड यहाँ पे देखिए ऐसा है जिसकी यानी कि इसका जो प्रॉब्लम ये भी रेक्टिफाई कर दी गई है। आप अब सबमिट कर सकते हैं अपना जो एप्लीकेशन है उसको। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है वही है कि जो रिजेक्शन आता है उसमें यही है कि एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन के लिए जब फिल करते हैं तो उनको नेम एज और डेट ऑफ बर्थ एज पर पीपीओ डालनी है, और जॉइंट ऑप्शन वाला जो ऑप्शन करते हैं तब उन्हें नेम और डेट ऑफ बर्थ एज पर यूएन डालना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेरी लोग ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर मैंने अपनी जो रिक्वेस्ट है उसमें कुछ करेक्शन कर दिया एप्लीकेशन में या फिर कुछ गलत डिटेल डाल दी तो मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट ने क्लियरली बोला है कि उसको रेक्टिफाई करने का ऑप्शन नहीं है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके आप एप्लीकेशन रीसबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका जो एम्प्लॉयर है उस पर कोई एक्शन ना ले। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया या रिजेक्ट कर दिया उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ माई रिक्वेस्ट फॉर एग्जिस्टिंग exercising of joint option under para 11.3.11 for OPS 1995 was successfully submitted online but due to some inadvertent error during submission employer rejected the application so that यानी कि यहाँ पे बताया जैसे कि एम्प्लॉयर ने एक्शन ले लिया उसके बाद आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा से रीसबमिट कर सके। अब अगर एम्प्लॉयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो पीएफ डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी और उसका जो करेक्शन आप उसमें कर सकते हैं, जो भी आपको डिटेल रेक्टिफाई करवानी है वो आप तभी कर सकते हैं जब वहाँ पे डाटा वैलिडेट होगा बाद में पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, तब आपको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद हाउ डू आई एस्टिमेट माई ड्यूज फॉर पास्ट कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, ये अभी आपको बताया मैंने, जो एक्सेल सीट दी हुई है वहां से आप पूरा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना कितना अमाउंट आपका एडजस्ट होगा पीएफ से पेंशन में, पेंशन ऑन हायर वेजेस पे अप्लाई करने के बाद। तो फ्रेंड्स ये दो टूल यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट ने दिए हैं, एक कैलकुलेटर जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए आपका पीएफ का कितना अमाउंट एडजस्ट होगा। दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन से मतलब पेंशन ऑन हायर वेजेस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन आप फिल करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी सबका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इस एरर के लिए आपको क्या करना है, अगर ये एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है। इन दोनों जो एक्सेल सीट है और ये पीडीएफ है ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं होम पेज से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।